कृपया आप कहानी को पूरा देखें और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको सुनाऊंगा चालाक बीरबल, एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। एक समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में सभी मंत्रीगण सभा में बैठे हुए थे। राज दरबार में किसी प्रकार की बहस को लेकर बातें चल रही थी। इसी प्रकार राजा अकबर और राजा बीरबल अपने मंत्री गणों के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी राज दरबार में एक सेनापति फरमाइश लेकर आता है। सेनापति राजा अकबर को बोलता है कि महाराज, एक व्यापारी आपसे मिलना चाहता है। राजा अकबर उस सैनिक को बोलते हैं कि ठीक है, आप उस व्यापारी को दरबार में बुलाओ। तब सैनिक कुछ समय बाद उस व्यापारी को लेकर राज दरबार में पहुंचता है। जब राज दरबार में व्यापारी पहुंचता है तो व्यापारी सभी को प्रणाम करते हुए राजा अकबर को बोलता है, महाराज, मैं एक स्वर्ण व्यापारी हूँ। मेरे पास 4 नौकर है। कल शाम को मैंने अपने बक्से में जो स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, जब मैं उसे सुबह देखता हूँ तो वह मुझे नहीं मिलती है। वह मुद्राएं चोरी हो चुकी थी, लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो स्वर्ण मुद्रा है चोरी किसने की। मैं और मेरे 4 नौकर के अलावा मेरे घर में और कोई नहीं आता है। मैं समझ सकता हूँ कि चोरी 4 नौकरों में से किसी एक ने चोरी की है। यदि मैं उनको मारपीट कर चोरी का पता लगाता हूँ तो मेरे बाकी के 3 नौकर मेरा काम छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तब राजा अकबर बोलते हैं कि ठीक है, कल आप उन 4 नौकरों के साथ दरबार में उपस्थित होना। इतना कहने के बाद वह व्यापारी दरबार से चला जाता है। दूसरे दिन वह व्यापारी अपने 4 नौकरों के साथ राजा के दरबार में पहुंचता है। तब राजा बोलते हैं कि यही वह 4 नौकर है जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। व्यापारी बोलता है, हाँ महाराज, यही वो 4 नौकर है जो मेरा काम करते हैं। तब राजा अकबर बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि आप इस समस्या का समाधान करें। तब राजा बीरबल बोलते हैं, महाराज, इस समस्या का समाधान मुझे पता है, मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। तब राजा बीरबल बोलते हैं कि मेरे पास कुछ जादुई छड़ियाँ है, जिसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि इन 4 में से कौन चोर है। राजा बीरबल अपने पास से 4 छड़ियाँ निकालते हैं और उन 4 नौकरों को एक एक करके दे देते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी चोरी की है उसके पास ये छड़ी 4 इंच लंबी हो जाएगी। नौकर उस छड़ियों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय एक नौकर सोचता है कि इस छड़ी को कैसे पता चलेगा कि मैं चोर हूँ। बीरबल ने बोला था, जो चोर होगा उसका छड़ी 4 इंच बढ़ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले ही 4 इंच छड़ी को छोटा कर देता हूँ, जिससे राजा बीरबल को पता ही नहीं चल पाएगा कि चोर कौन है। तब उस नौकर ने छड़ी को 4 इंच छोटा कर दिया। दूसरे दिन जब 4 नौकर के साथ व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचता है, तब बीरबल उन 4 से अपनी अपनी छड़ी लाने को बोलता है। 4 नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर राजा बीरबल के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जब पहले नौकर से छड़ी मांगते हैं तो उस छड़ी का आकार उतना ही था जितना पहले था। राजा बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने घर जाने की अनुमति दे देते हैं। जब दूसरे व्यक्ति की बारी आती है तो उसकी छड़ी की लंबाई उतनी ही थी जितनी पहले वाले की थी। राजा बीरबल उसको भी घर जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद जब तीसरे नौकर की बारी आती है, तब उस नौकर ने अपनी छड़ी को राजा बीरबल के हाथों में देता है। वो छड़ी का आकार भी उतना ही था जितना पहले 2 नौकरों की छड़ी का आकार था। राजा बीरबल ने उसको भी घर जाने की इजाजत दे दी। जब लास्ट 4 नंबर वाले नौकर की बारी आती है, तब वह नौकर अपनी छड़ी निकालकर राजा बीरबल के हाथों में देता है। जब राजा बीरबल उस छड़ी को देखता है तो वो छड़ी बाकी छड़ियों से 4 इंच कम दिखाई देती है। तब नौकर बोलता है कि महाराज, मैंने आपको छड़ी दे दी, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? राजा बीरबल बोलते हैं कि आप घर नहीं जा सकते, आपने ही चोरी की है। नौकर बोलता है कि महाराज, मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की।
तब राजा बीरबल बोलते हैं कि जब आपने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है तो ये छड़ी 4 इंच कम कैसे हो गई। नौकर अपने ही जाल में फंस जाता है और वह चोरी कबूल कर लेता है और बोलता है, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही चोरी की है। मैं उस चोरी का माल वापस अपने सेठ को लौटा दूंगा। तब राजा अकबर बीरबल से बोलते हैं, आपने ये किस प्रकार किया। तब राजा बीरबल बोलते हैं, महाराज ये किसी प्रकार की कोई जादुई छड़ी नहीं है, एक साधारण छड़ी है। लेकिन जब मैंने इन चारों को ये छड़ी दी तो मैंने एक बात बोली कि जिसने चोरी की है उसके पास ये छड़ी 4 इंच लंबी हो जाएगी। तब उस चोर ने इस छड़ी को 4 इंच कम कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने ही जाल में फंस गया। ये सुनकर राजा अकबर काफी खुश हुआ और बीरबल से कहा, आपके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस प्रकार से बीरबल ने अपनी चालाकी के माध्यम से उन चोरों का पता लगाकर स्वर्ण व्यापारी को न्याय दिलाया। इस तरह हमें फिर से एक बार बीरबल की चालाकी देखने को मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।